जय श्री राम। भगवान श्री राम को ज्योतिष में सूर्य ग्रह का कारक क्यों माना जाता है? इसका उत्तर क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है कि उन्होंने सूर्य कुल में जन्म लिया था, या इस उत्तर के परे भी कुछ और है? किंतु सूर्य कुल में तो और क्षत्रियों ने भी जन्म लिया था, जैसे दशरथ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इत्यादि, मगर उनका नाम तो सूर्य ग्रह से जोड़ा नहीं जाता है। गीता में भगवान ने अपने श्री कृष्ण रूप में बताया है कि प्रकाशों में मैं सूर्य और शस्त्रधारियों में राम हूँ। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल को अग्नि तत्व माना गया है, जहाँ मंगल हमारी साकार भौतिक देह के प्रतीक हैं, वही सूर्य निराकार आत्मा के। जब अग्नि की चर्चा होती है तब उसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सारे पापों को अपनी ऊष्मा में जलाकर अग्नि व्यक्ति को निश्चल बना देती है। अग्नि प्रधान जातक भी निश्चल होते हैं और छल कपट की कमी के कारण साफ सोचते हैं और साफ बोलते हैं। जहाँ तक भगवान श्री राम जी की बात है, वह तो पूर्ण रूप से निश्चल थे। उनकी सोच गंगा के जल से भी ज़्यादा शुद्ध थी और वाणी भी। रावण के असुर गुप्तचर सुख और शरण जब राम जी के वानर सेना में वानर रूप में मिल गए थे, तब विभीषण ने अपनी माया शक्ति के द्वारा उनकी पहचान की थी। विभीषण के साथ साथ राम जी के अन्य मंत्रियों ने भी उन गुप्तचरों के मृत्यु दंड का अनुमोदन किया, किंतु राम जी ने उन गुप्तचरों का उद्देश्य अपने राजा रावण के दृष्टिकोण से, अर्थात राम जी की सेना के बलाबल की थाह लगाने को उचित ठहराया। न केवल उनके प्राणों की रक्षा उन्होंने की, अपितु उन्हें अपनी सेना के बलाबल एवं अन्य गोपनीय पहलुओं की विस्तृत जानकारी भी दे दी। एक वाक्य में सूर्य को परिभाषित किया जाए तो उन्हें सद्चरित्र कहा जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वयं सद्चरित्रता की पराकाष्ठा थे, जिसके कारण उनकी कीर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुई। सूर्य की अन्य विशेषताओं को प्रभु श्री राम के जीवन में घटने वाली अन्य घटनाओं के संदर्भ के द्वारा समझने का आइए प्रयास करते हैं। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपने बाल्यकाल से ही उनमें वेदों के ज्ञान के साथ साथ शस्त्र विद्या सीखने की अतृप्त ललक थी। अपने अन्य भाइयों एवं गुरु मित्रों की मंडली में वह सूर्य की भांति अपनी चमक की आभा से सभी का ध्यान अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लिया करते थे। अपने युवा अवस्था में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से वन में तप यज्ञ अनुष्ठान कर रहे सैकड़ों ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए उन्होंने ताड़का सहित कई असुरों का संहार किया, किंतु सूर्य की तरह अपना यश कमाकर भी वह इसका श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहते थे। सूर्य को दान का कारक माना जाता है। इनके प्रकाश से ही संपूर्ण सृष्टि में जीवन की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार उनकी किरणों से पृथ्वी पर रह रहे प्राणियों में जीवन का संचार होता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम के चरण के स्पर्श से बेजान पत्थर की शिला भी जीती जागती नारी में परिवर्तित हो जाती है। देवी अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के श्राप द्वारा शिला में परिवर्तित हो गई थी, जिनका उद्धार स्वयं भगवान ने किया। चूंकि सूर्य दान के लिए जाने जाते हैं, इसलिए वह केवल देना जानते हैं, लेना नहीं। किसी का वो परोपकार नहीं रखते हैं। जिस केवट ने भगवान राम, सीता माता और उनके भाई लक्ष्मण जी को गंगा नदी में अपने नाव पर पार कराई थी, उस केवट को भगवान ने इस भवसागर के पार करा दिया। सीता जी के स्वयंवर में जब तक गुरु विश्वामित्र जी की उन्हें आज्ञा नहीं मिली,
तब तक वह स्वयं आगे नहीं आए। उनका संकेत मिलने के उपरांत ही उन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था। उनका यह व्यवहार सूर्य की विशेषता को दर्शाता है कि जब तक उचित अवसर न आए अपने शौर्य और बल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सूर्य में यह गुण होता है कि इसके प्रधान जातक अपनी बात के धनी होते हैं। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए उन्होंने राजपाट का सुख त्याग कर 14 वर्ष का वनवास सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। दशरथ जी की मृत्यु और भरत के क्रोध के उपरांत माता कैकेयी को अपने भूल का पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात अयोध्या के सभी श्रेष्ठगण वहां के जनमानस के साथ वन जाकर भगवान राम को वनवास छोड़ने तथा राज सिंहासन ग्रहण करने का उन सब लोगों ने आग्रह किया, किंतु पिता के वचन का मान रखने के लिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। सूर्य प्रधान जातकों में यह एक विशेषता होती है कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन मूल्यों से समझौता नहीं करते हैं। सीता जी के अपहरण के बाद राम जी बाली से सहायता मांग रावण पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकते थे, किंतु वह अधर्मी था, इसलिए उन्होंने मित्रता के लिए बाली के बजाय सुग्रीव का चयन किया। चूंकि सूर्य ज्योतिष शास्त्र में राजा माने जाते हैं, इसलिए उनमें एक उदार हृदय होता है, ऐसा भी माना जाता है। विभीषण जब प्रभु से शरण मांगने गए तब सुग्रीव और उनके दल ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वह शत्रु का भाई है। वह छल द्वारा यहाँ के भेद जान वानर सेना को भविष्य में क्षति भी पहुंचा सकता है। इस पर भगवान राम ने कहा कि तुम विभीषण की बात करते हो, यदि रावण भी स्वयं मुझसे शरण मांगने आएगा तो मैं उसे भी निराश नहीं करूंगा। एक तरफ तो भगवान राम भक्त वत्सल थे, करुणा की साक्षात मूर्ति थे, तो दूसरी तरफ अगर उन्होंने शस्त्र उठा लिया और अपने वाण का संधान कर लिया तो यह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता था। बजरंग बली और माता सबरी प्रभु के परम भक्त रहे हैं। बजरंग बली को उन्होंने अमरता का वरदान दिया तो सबरी को मोक्ष। सबरी का संबंध भील समुदाय से था और अपनी नीची जाति के कारण समाज में उन्हें वह सम्मान प्राप्त नहीं था जिसकी वह हकदार थीं। परंतु भगवान के आगे जाति पाति, ऊंच नीच, वंश, वर्ण, धन का कोई महत्व नहीं रहता है। वह तो सिर्फ भक्त के भाव को देखते हैं। इसी भाव के प्रेम में बंधकर उन्होंने सबरी के जूठे बेर भी खाए। वहीं दूसरी ओर परम शक्तिशाली खरदूषण, कुंभकर्ण और रावण जैसे योद्धाओं का उन्होंने संहार भी किया। सूर्य ग्रह की विशेषताओं में सरलता, निश्चलता के साथ साथ पराक्रम और शौर्य का भी मिश्रण होता है। सूर्य के गुणों में अद्भुत नेतृत्व क्षमता और अपार पराक्रम होता है। जहाँ तक भगवान राम की बात है, वह अपनी सेना के प्रधान सेनापति थे, जिनके कुशल नेतृत्व एवं रण प्रबंधन के द्वारा ही उनकी सेना की विजय निश्चित हुई। कर्तव्य परायणता एवं जिम्मेदारी की भावनाएं उनमें जन्मजात थी। राजा बनने के उपरांत पूरी प्रजा का दुख दर्द वह स्वयं सुनते थे तथा प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के लिए उनके द्वार 24 घंटे खुले रहते थे। इतना ही नहीं, प्रजा में गलत संदेश न फैले, इसलिए सिर्फ एक धोबी के अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह करने के प्रसंग के कारण उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी सीता जी का त्याग कर दिया। हालांकि वह जानते थे कि सीता जी निर्दोष है और किसी भी प्रकार से त्यागने की योग्य नहीं है, फिर भी प्रजा में दृष्टांत सिद्ध करने के लिए वह स्वयं सूर्य की तरह जलकर औरों में उन्होंने प्रकाश का संचार किया। सीता जी के वन गमन के उपरांत वह राजमहल में भी
उन्होंने सारे भौतिक सुख साधनों का त्याग कर वन में उन्होंने एक तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत किया, ताकि जो कष्ट उनकी पत्नी जानकी जी भोग रही थी वह भी समान रूप से उन कष्टों को भोगे। इस प्रकार उन्होंने एक महान राजा के साथ साथ एक आदर्श पति के कर्तव्यों का भी निर्वाह किया। इन तथ्यों से हमारे लिए यह समझना आसान हो जाता है कि क्यों ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को भगवान राम से जोड़कर देखा जाता है। जिनकी भी कुंडली में सूर्य पाप प्रभाव में होकर अशुभ होता है अथवा योग कारक होकर भी निर्बल होता है, उन जातकों को नियमित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम जी की नित्य उपासना से उन्हें विशेष लाभ होता है। जब आप प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं तब आपके प्रारब्ध कर्मों में स्वयं वही यानी श्री राम हस्तक्षेप करने लगते हैं और आपको एक बेहतर और अर्थपूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है।